अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं नेक्स्ट कौन से चैप्टर के रिलेटेड डिस्कशन करूँ। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को स्टूडेंट फाइंड आउट करना। सबसे पहले हमें दिया साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। हमें पता है बाय जो पाइथागोरस थ्योरम के जो एडजेसेंट साइड प्लस ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। जो इसमें एडजेसेंट साइड है ये बेस है और ऑपोजिट साइड्स हमारे पास परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बेस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि सम पीपल हैव साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले हमने बेस की वैल्यू फाइंड आउट की, तो कोस थीटा इज इक्वल टू कर्ली इज इक्वल टू ब्राउन हेयर, यानी बेस कोस थीटा इक्वल होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। टैन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस। इसी तरह जो हमारे पास कोसेक थीटा आता है वो साइन थीटा के रेसिप्रोकल से आता है, और जो सीकंट थीटा है वो कोस थीटा के रेसिप्रोकल से, और जो कि कोट थीटा टैन थीटा के रेसिप्रोकल से आता है। उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको इस पार्ट की समझ आ गई होगी। आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। आपने बस अपने जहन में ये देखना है कि आपने जो हमारे पास अगर हम कोस थीटा टैन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमें बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी क्योंकि जो सीकंट थीटा है वो कोस थीटा को रेसिप्रोकल करके आता है, और कोट थीटा टैन थीटा को, और कोसेक थीटा साइन थीटा को। ओके स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें कोस थीटा की वैल्यू दी, यानी हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करना है क्योंकि कोस थीटा इक्वल होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करके रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ भी फाइंड हो जाएंगे। स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 में उन्होंने हमें टेन थीटा की वैल्यू दी। हमें पता है कि जो सीकंस के थीटा इक्वल होता है 1 + टेंस के थीटा, तो यहाँ से सीकंट थीटा की वैल्यू आएगी। अगर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो कोस की आ जाएगी, और हमें पता है स्टूडेंट कि साइन थीटा इक्वल होता है टैन थीटा इंटू कोस थीटा। अब कैसे, क्योंकि टैन थीटा को हम साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा लिख सकते हैं, तो कोस थीटा से कैंसिल होकर खाली साइन थीटा रह जाएगा, और इसी तरह हमारा पास आंसर ही भी आ जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो साइन थीटा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास टैन थीटा की भी दी हुई है और कोस थीटा की भी दी है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब कुछ स्टूडेंट का ये है कि इनको कैसे करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट मैंने आपको जैसे अभी बताया कि टैन थीटा को हम साइन डिवाइड बाय कोस लिख सकते हैं। यहाँ से कोस कौन से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। अब कोसेक थीटा स्टूडेंट इसकी वैल्यू √5 है, क्योंकि कोस साइन थीटा की 1/√5 है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो √5 आ जाएगा, और कोट थीटा की वैल्यू टैन थीटा का रेसिप्रोकल लेके आएगी। स्टूडेंट, ये था पार्ट नंबर 3। आइए पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें सीकंट थीटा की दी है। सबसे पहले कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सीकंट थीटा की वैल्यू को रिवर्स करके। अब फिर साइन थीटा इक्वल होता है √1 - कोस के थीटा, यहाँ से साइन की आ जाएगी। फिर टैन थीटा इक्वल होता है साइन डिवाइड बाय कोस थीटा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, इनकी वैल्यूज करके टैन की आ जाएगी। फिर कोस थीटा इक्वल होता है स्टूडेंट हमारे पास कोस थीटा जो है उसकी वैल्यू इक्वल होती है साइन के रिवर्स की, ठीक है। तो साइन है 2√/3 और कोस की वैल्यू आ जाएगी 3/2√2। फिर कोट थीटा हमारे पास टैन थीटा का रेसिप्रोकल होगा, और ये पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। आइए पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट, पार्ट नंबर 5 में उन्होंने हमें कोट थीटा की वैल्यू दी है, जैसे कि हमें पता है टैन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो हमारे पास हाइपोटेनियस की कमी, तो हम हाइपोटेनियस फाइंड आउट करके रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी, लेकिन आपको किसी भी पार्ट से समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।